We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे एंड दिस वीडियो इज को-पार्ट बाय केआर मंगलम यूनिवर्सिटी। भारत के साथ अपनी मनमाफिक ट्रेड डील ना हो पाने की संभावना देखते हुए भारत पर दबाव बनाने के लिहाज से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से अमेरिका को होने वाले निर्यात पर 25% टैरिफ का ऐलान कर दिया है, जो पहले 1 अगस्त से लागू होने वाले थे, लेकिन अब वो 7 अगस्त से लागू होगा। निश्चित तौर पर भारत को इससे नुकसान तो होगा, लेकिन इस टैरिफ से ज्यादा जरूरी एक और एक्शन है जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने लिया है। ट्रंप ने टैरिफ के अलावा भारत और रूस के संबंधों को भी तोड़ने की कोशिश की है और रूस से भारत आ रहे कच्चे तेल और रूस और भारत के बीच जो डिफेंस के सौदे हो रहे हैं उनको भी टारगेट किया है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि रूस के साथ भारत के व्यापार के चलते भारत पर जुर्माना भी लगेगा, जो 25% टैरिफ से अलग होगा, इतर होगा, यानी उससे अलग होगा। ये जुर्माना कितना होगा ये तो ट्रंप ने साफ नहीं किया, लेकिन रूस के चलते भारत को सजा देने की ट्रंप की इस मंशा के बाद रूस खुलकर भारत के साथ खड़ा हो गया है। यही नहीं, ट्रंप ने ईरान के साथ भी तेल का व्यापार करने वाली भारत की 6 कंपनियों को पाबंद कर दिया है, जिसके बाद ईरान भी अमेरिका के खिलाफ भारत के समर्थन में बयान दे रहा है। इस वीडियो में हम पहले बात करते हैं ईरान की और फिर आपको बताएंगे कि कैसे रूस के साथ ट्रंप की जुबानी जंग परमाणु धमकी तक जाकर पहुंच गई है। दरअसल ईरान अमेरिका का पुराना दुश्मन है। अमेरिका ने ईरान के साथ जो इजराइल की 12 दिन की जंग हुई थी उसमें दखल देते हुए ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला भी किया था और फिर 12 दिन के युद्ध के बाद सीज फायर भी हुआ था, लेकिन ये दुश्मनी खत्म नहीं हुई है। दरअसल ये दुश्मनी 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से ही हुई है, जब ईरान में सत्ता बदली थी और अमेरिका के रेडार पर ईरान आ गया था। ईरान की इकोनॉमी को कमजोर करने के लिए ईरान पर अमेरिका ने कई आर्थिक पाबंदियां लगाई। इन पाबंदियों के चलते ईरान अपनी इकोनॉमी के लिए जो सबसे जरूरी चीज है, तेल, वो बेच नहीं पाता, लेकिन फिर भी कुछ रास्ते निकालकर ईरान चीन और भारत जैसे देशों को के साथ तेल का कारोबार करके अपना काम चला रहा है। लेकिन अब भारत और ईरान का ये ताल्लुक भी अमेरिका के निशाने पर आ गया और उसने 6 भारतीय पेट्रोलियम कंपनियों पर पाबंदी लगा दी है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय का कहना है कि ये कंपनियां ईरान के साथ व्यापार कर रही थीं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ईरान अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा रीजनल कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा देने के लिए लगा रहा है। उसने ईरान पर आतंकवाद का साथ देने का आरोप भी लगाया है और अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि ईरान सरकार मिडिल ईस्ट में संघर्ष को बढ़ावा देती है, अस्थिरता फैलाने के लिए पैसे का इस्तेमाल करती है। अमेरिका उसके रेवेन्यू सोर्स को रोकने के लिए कदम उठा रहा है, जिसे ईरान आतंकवाद को समर्थन देने और उन लोगों पर अत्याचार करने के लिए उपयोग करता है, जिस पैसे को, जिस रेवेन्यू को, उसको रोक रहे हैं। ये अमेरिका के विदेश मंत्रालय की ओर से बुधवार को एक बयान दिया गया और इसके साथ ही ईरान के साथ व्यापार करने वाली 20 कंपनियों पर बैन लगाया गया, जिनमें भारत की 6 कंपनियां हैं। अमेरिका ने भारत के साथ साथ और भी देशों की कंपनियों पर बैन लगाया, जिनमें तुर्की, यूएई, चाइना, इंडोनेशिया शामिल है। इन देशों की कंपनियों पर भी अमेरिका ने ईरान के साथ व्यापार करने की बात कही है और बैन किया है। भारत पर अमेरिका की इस आर्थिक स्ट्राइक के बाद 25% टैरिफ, ईरान के साथ व्यापार करने वाली कंपनियों पर बैन और रशिया के साथ ऑयल डील की बात करना, यानी इस एक तरह से आर्थिक स्ट्राइक इसे कह सकते हैं। उसके बाद ईरान अब खुलकर भारत के पक्ष में खड़ा हो गया। भारत पर मनमाने तरीके से टैरिफ लगाए जाने का हवाला देते हुए ईरान ने यह भी कहा है कि आर्थिक साम्राज्यवाद के खिलाफ नया सिस्टम, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाने और विकासशील देशों के बीच मजबूत गठबंधन की जरूरत है। ईरान सरकार का यह बयान तब आया है जब अमेरिका ने भारत की इन कंपनियों को ईरान के साथ व्यापार करने के लिए प्रतिबंधित किया है। भारत में जो ईरान का दूतावास है उसने इस संबंध में सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया है और कहा है कि अमेरिका लगातार अर्थव्यवस्था को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके भारत और ईरान जैसे आजाद देशों के खिलाफ कदम उठा रहा है। ईरान के साथ साथ रूस भी अमेरिका के खिलाफ खड़ा हुआ है। रूस और अमेरिका की दुश्मनी तो खैर पुरानी है, लेकिन जो भारत के साथ टैरिफ को लगाकर जो मसला हुआ है उसके बाद रूस भी अब काफी ज्यादा एक्टिव हो गया है बयानबाजी में। हुआ है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो तकरीबन 3 साल से ज्यादा वक्त से युद्ध चल रहा है, अमेरिका रूस पर तगड़ी आर्थिक पाबंदियां लगा चुका है ताकि उसकी इकोनॉमी को कमजोर किया जा सके और वो युद्ध ना लड़ सके।
लेकिन रूस ने क्या किया, रूस ने भारत और चीन जैसे देशों को डिस्काउंट में देकर अपना कच्चा तेल बेचना शुरू कर दिया। ट्रंप को लगा था कि वो पुतिन के साथ अपनी दोस्ती के चलते यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अब ट्रंप एक तीर से दो शिकार करने चले हैं। यानी भारत रूस के तेल के कारोबार को रुकवाकर एक तरफ वो भारत पर अपनी मुफीद यानी अपने लिए मुफीद ट्रेड डील कराने का दबाव बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पुतिन को भी बैकफुट पर धकेलना चाहते हैं। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा और रूस में पुतिन के सबसे खास और पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव बयानबाजी में ट्रंप के साथ दो दो हाथ कर रहे हैं। दरअसल ट्रंप ने भारत पर टैरिफ वाला का ऐलान करने वाला जो बयान दिया था, उसके बाद एक बयान और आया था और भारत और रूस के व्यापार पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने इन दोनों मुल्कों यानी भारत और रूस दोनों की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी करार दिया था। इसके अलावा उन्होंने अपने इसी पोस्ट में मेदवेदेव पर भी निशाना साधा था और लिखा था कि रूस के नाकाम फॉर्मर प्रेसिडेंट मेदवेदेव, जो खुद को अभी भी राष्ट्रपति समझते हैं, उनसे कह दो कि वो अपनी बातों पर ध्यान दें, वो बहुत खतरनाक इलाके में एंटर कर रहे हैं। ये बयान मेदवेदेव के 28 जुलाई के उस बयान के जवाब में आया था जिसमें उन्होंने ट्रंप के रूस के प्रति रवैये को जंग की ओर बढ़ता हुआ कदम बताया था। मेदवेदेव ने ट्रंप की चेतावनी का मजाक उड़ाते हुए जवाब दिया है कि अगर मेरे शब्दों से इतना डर लगता है तो इसका मतलब है कि रूस सही डायरेक्शन में जा रहा है। भारत और रूस की इकोनॉमी को डेड बताने पर उन्होंने ट्रंप को याद दिलाया कि वर्किंग डेड जैसे शो सिर्फ मनोरंजन नहीं होते और अमेरिका को डेड हैंड से सावधान रहना चाहिए। इस लाइन पर गौर कीजिए, अमेरिका को डेड हैंड से सावधान रहना चाहिए। क्या है डेड हैंड? आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि डेड हैंड क्या है। दरअसल डेड हैंड कोल्ड वॉर के जमाने में रूस का एक ऑटोमेटिक न्यूक्लियर रिटेलिएशन सिस्टम था। यानी अगर रूस किसी परमाणु हमले में तबाह हो जाता है तो डेड हैंड अपने आप ही परमाणु मिसाइलों को लॉन्च कर देगा। और एक ऑटोमेटिक न्यूक्लियर कंट्रोल सिस्टम ये है जिसे कयामत की मशीन, डूम्सडे मशीन भी कहा जाता है। इसके पीछे की थ्योरी ये है, इसके पीछे की सोच ये थी कि अगर रूस अमेरिका के बीच में युद्ध हुआ और अमेरिका एक साथ परमाणु हमला कर दे रूस के ऊपर जिससे काफी नुकसान हो, तो फिर रूस कैसे रिटेलिएट करेगा। उसी प्रोसेस के लिए इस डेड हैंड या कयामत की मशीन या डूम्सडे मशीन को बनाया गया था। काम कैसे करता है, आसान भाषा में समझिए। कल्पना कीजिए अगर रूस के दुश्मन, जो कि ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली अमेरिका और पश्चिमी देश ही हैं, रूस पर पहला परमाणु हमला करते हैं और उस हमले में मॉस्को समेत रूस के कई सारे बड़े शहर और टॉप की लीडरशिप तबाह हो जाती है। राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, आर्मी चीफ, इस तरह के बड़े अधिकारी अगर खत्म हो जाते हैं और जवाबी हमला करने के लिए ऑर्डर देने वाला कोई जिंदा नहीं बचता है, ऐसी सूरत में डेड हैंड सिस्टम अपने आप एक्टिव हो जाएगा। ये सेंसर के जरिए चेक करेगा कि क्या देश में परमाणु धमाके हुए हैं, क्या कम्युनिकेशन खत्म हो चुका है, और अगर इस सिस्टम को लगेगा कि इस देश का नेतृत्व खत्म हो चुका है और सिस्टम खुद ब खुद एक कमांड रॉकेट लॉन्च कर देगा। ये रॉकेट पूरे रशिया के ऊपर उड़कर जमीन के नीचे छिपे सभी न्यूक्लियर मिसाइल बेस को जवाबी हमला करने के लिए कोड भेज देगा। रूस की सारी न्यूक्लियर मिसाइलें अपने आप लॉन्च हो जाएंगी और दुश्मन देश को पूरी तरह तबाह कर देंगी। मतलब अगर रशिया को खत्म किया गया तो खत्म होने के बावजूद भी रशिया छोड़ेगा नहीं, डेड हैंड से उनको तबाह कर देगा। ये थ्योरी इसके पीछे थी। ये सिस्टम दुश्मन के मन में खौफ पैदा करने के लिए बनाया गया था और अब मेदवेदेव ने इसी डेड हैंड का जिक्र करके राष्ट्रपति ट्रंप को एक छिपी हुई चेतावनी दे दी है। यानी भारत और रूस की इकोनॉमी को डेड बताने पर डोनाल्ड ट्रंप को रूस की तरफ से परमाणु युद्ध की चेतावनी आई है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।